हमारे होस्ट। आज का व्लॉग शुरू करते हैं इफ्तारी से। इफ्तारी मैंने आज बनाए थे जी, ये पोटैटो कतले बनाए थे पोटैटोस के साथ में समोसियाँ फ्राई की थी। चिकन समोसियाँ मैंने बना के पहले से फ्रीज़ किए हुए और ये चिकन टेम्पूर आज भी तो ये बनाए। और आज हम खुद ही थे इफ्तारी, पिछली मिनिमल से इफ्तारी थी। मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड थे, बाकी सब घर पे नहीं थे। एंड उसके बाद जी हमने जाना था सहरी पे, तो मैं हो गई हूँ तैयार अब सहरी के लिए। आज हमें इनवाइट आ गया सहरी का मुदस्सिर भाई अरूबा की तरफ से, तो बस अब मैं तैयार हो चुकी थी। यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक है? सो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और आज जो है जी, आज आप लोग के लिए है सहरी व्लॉग। हम जा रहे हैं सहरी पे, सरप्राइज सहरी प्लान्ड बाय मुदस्सिर भाई एंड अरूबा। एंड उन्होंने हमें शाम को इनवाइट किया था अराउंड लाइक अफ्तारी के बाद, अफ्तारी से पहले, और पता चला जी आज हम सहरी पे जा रहे हैं। सो जी लेट्स सी कि अब हम कह जा रहे हैं सहरी पे, वहाँ क्या खाते हैं। आप लोगों के साथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ये मैंने कपड़े आज पहने हैं, ड्रेस मेरे भाई भाभी ने लास्ट में मुझे ईद पे दिया था और मैंने इसकी बारी अब आई है। मौसम चला गया था, फिर गर्मियाँ आ गई थी और अब मैंने ये पहना है आज। दिस इज़ बाय खाड़ी और मैं फुल पिक्चर में अटैच कर दूँगी। और लेट्स सी के वहाँ जाके क्या खाते पीते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कभी कभी ना मेरे पास बातें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मुझे समझ ही नहीं आती कि मैंने ब्लॉग में क्या बोलना। और उस दिन भी ऐसे ही हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि नेक्स्ट डे मेरे घर पे बहुत बड़ी इफ्तारी थी और मैंने कोई ख़ास तैयारी भी उसके लिए नहीं की हुई थी। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी ख्याल में थी कि मैंने किस काम को कैसे मैनेज करना है। बाकी ये मेरी लुक तो बहुत अच्छी लग रही थी। आई फेल्ट सो गुड। कुनाल आ गए आप सहरी करने? चले जी, हम पहुंच चुके हैं अब यहाँ पर सहरी करने के लिए। और मेरे बच्चे जो है देर वेरी हैप्पी। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि बाहर सहरी करने का, अफ्तारियाँ करने का उनको बहुत शौक है। आज को सब बच्चों को देखते हैं। और हमारे समझ भी आ चुके हैं थोड़े थोड़े। और अब आज मुझे गर्मी लग रही है, तो बिल्कुल मैं भी अपने गर्मी में कपड़े दिखा। जी यहाँ पर अब हम पहुंच जा रहे हैं टुवर्ड्स द टेबल। और काफ़ी उस वक्त तो काफ़ी सुकून था, इतना रश नहीं था क्योंकि रात को 2-2:30 बजे हम पहुंचे थे। उस वक्त का स्लॉट बुक था, लेकिन बाद में बहुत रश हो गया था। ये देखिए जी हमारे होस्ट। हेलो कादर, काफ़ी दिन बाद मिले हैं। आप लोग टाइम नहीं देते। आप क्या हम हम तो फ्री हैं। बिल्कुल। आप लोग ही टाइम नहीं देते, कोई अता पता ही नहीं इनका। बल्कि आप बिजी होते हैं। हम तो इंतजार ही कर रहे थे वैसे। मैंने उसके बाद नवीद भाई बच्चे ने टाइम नहीं दिया। बच्चे कहते हैं ना कि मुनाल चलते हैं सहरी करने। अच्छा, बच्चे कहते हैं ना मुनाल चलते हैं सहरी करने, तो मैंने कहती हूँ मुदस्सिर अंकल बुलाने वाले हैं। मैं कहती हूँ मुदस्सिर अंकल और रूबा बुलाएंगे ना आपको, वो बुलाएंगे रूबा आंटी, मुदस्सिर अंकल सहरी पे या अफ्तारी पे बुलाएंगे, मुनाल फिर जाएंगे। ऐसे हमारे घर में, हमारे घर में मजाक बनाया मैंने उनको, बच्चों को तंग करने का। बाकी वो आपने इनवाइट कर लिया। हमेशा बुलाते हैं। हाँ हमेशा बुलाते हैं ना, इसीलिए हाँ अच्छी होती है ना। हमारी डिस्कशन हुई थी नवीद भाई के साथ या मुनाल ये कुछ और, किनको पसंद नहीं आई। तो नवीद भाई का नहीं बहुत अच्छी थी भाभी, बहुत अच्छी। लेकिन वो मछली मंडी बनी हुई है कि बहुत राज आइटम बहुत अच्छी हैं। फैमिली के साथ तो जाने वाला है ही नहीं। दूसरा है इन्होंने जो है ना रिजेक्ट कर दिया। ऐसे हमारे मुनाल आ गए। मुनाल बहुत अच्छा है। अच्छा जी, नहीं लगाती थी, नहीं लगाती। और यहाँ पे जो है ना वो डिस्कशन हो रही थी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ के बारे में, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने काफ़ी इफ्तारियाँ खाई हैं बाहर रेस्टोरेंट में, लेकिन वो कह रहे थे कि डिस्कशन मत लगाना ब्लॉग में, तो मैंने इसलिए जो है ना वो उसको म्यूट कर दिया है। और जी मेरी जो ये घड़ी है ना, ये मैंने ली थी दराज से, बहुत अच्छी है। आप लोगों ने ऑर्डर करनी है तो ज़रूर मुझे डीएम करेगा, मैं लिंक भेज दूँगी। अच्छा जी, सब बातें कर रहे थे, मैंने सोचा चले मैं जो है ना वो खाने की वीडियो बनाती हूँ और कुछ खाना भी लेती हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही खाएँ तो इतनी सब डिशेस ट्राई की जा सकती हैं। अच्छा, एक दिन पहले ना मुझे मंचूरियन चावल की बड़ी क्रेविंग हो रही थी रात को, तो मैंने थोड़े से मंचूरियन चावल लिए थे, पास्ता था, नान थे, हरीसा था, हलीम था और बहुत कुछ मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें थी। लेकिन सहरी के टाइम ना इतना हैवी कुछ खाया नहीं जाता। घर पे तो मैं सिर्फ एक फ्राइड एग लेती हूँ या उसके साथ एक टोस्ट ले लेती हूँ या हाफ़ रोटी लेती हूँ।
तो इतना खा के तो वैसे भी मुझे एसिडिटी हो जाती है और आपको पता है रोज़े में पूरा दिन प्यास लगती रहती है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि लाइट से लाइट सहरी की जाए, और बाहर जाना ना सहरी पे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। इफ्तारी फिर भी चले जाएं तो मज़ा आता है, लेकिन सहरी का ये होता है कि मज़ा तो आता है सबको मिलके सबसे बातें करके खा पी के भी मज़ा आता है, लेकिन इतना हैवी खा के ना सारा दिन रोज़ा बड़ा मुश्किल से गुजरता है। लेकिन अच्छा था खाना बहुत, मैंने ऑमलेट वगैरह लिया था थोड़ा सा, और अपनी रूटीन से हट के थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लिया उस दिन, बट इट वाज गुड। सहरी यहाँ की बहुत अच्छी होती है, हमेशा माहौल बड़ा पीसफुल और बड़ा काइंड होता है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि लोग खाना बहुत ज़ाया करते हैं। मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि इतना खाना डाला करें जितना खा सके। मैंने अक्सर देखा है शादियों पे, बुफे पे, कि लोग इस तरह खाना डालते हैं, इतना ज़्यादा डालते हैं और फिर ज़ाया कर देते हैं। खाना भी वही होता है, हम खुद भी वही होते हैं, उतना ही डाला करें जितना खाना होता है, और फिर उसके बाद और बंदा ले लेता है। तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरी तो वैसे ये कोशिश होती है कि खाना घर पे भी वेस्ट ना हो, कोई खा ले रादर के वेस्ट हो, क्योंकि रिस्क को ज़ाया करने का बहुत गुनाह होता है। इस चीज़ का ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखा करें। और मुनाल वालों ने लिख के लगाया हुआ था कि उस दिन एक दिन पहले 50 लोगों का खाना जो है ना वो ज़ाया किया गया है, नहीं 50 किलो खाना ज़ाया किया गया है, जो कि 200 लोग खा सकते थे, विच इज़ वेरी अजीब सी बात है, और बड़ी जो है ना वो है कह लो कि अजीब सी बात है कि लोग देखो इतना खाना ज़ाया करते हैं। तो सब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खाना ज़ाया ना किया करें, घर पे भी कोशिश किया करें कि कोई गरीब खा ले। वो देखिए यहाँ लिख के लगाया हुआ उन्होंने। तो हमें वहाँ उस दिन बहुत मज़ा आया, क्योंकि लोग अच्छे हो, जिनके साथ कंपनी अच्छी हो, गपशप अच्छी हो, हार्ट टू हार्ट बंदा कर ले, वही रिलेशनशिप अच्छा होता है, जो आपको जज ना करे किसी बात पे, और आप अपने दिल की बातें कर लें और अगले की सुन लें और कुछ वक्त अच्छा गुजार लें। इन लोगों के साथ हमारे बहुत अच्छी जो है ना वो कंपनी है। और उसके बाद देखें यहाँ पर ना अजानें शुरू हो चुकी थी, और बस सहरी का टाइम था। हमें गपशप लगाते हुए ना पता ही नहीं चला कि टाइम किस तरह गुजरा, हालांकि हम 2-2:30 बजे के गए हुए थे, और बहुत अच्छी गपशप रही। और फिर यहाँ लाइटें ऑफ हो रही थी, तो फिर सब कह रहे थे कि ज़रा थोड़ा आहिस्ता ऐसा करके निकलते हैं, क्योंकि एकदम से रश रहता है, क्योंकि ना फैमिलीज़ कम थी और मेल्स ज़्यादा थे वहाँ पे। तो बस हम जो है ना वो फिर मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, बातें जो हैं वो आवाज़ नहीं आ सकी, और बस फिर गपशप लगा के तो हम वहाँ से निकल आए। बहुत मज़ेदार सहरी थी, बहुत मज़ा आया, मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। अगर मुझसे भाई और आप लोग देख रहे हैं व्लॉग, तो आप लोगों का फिर दोबारा से थैंक यू कि आपने जो है ना वो हमें इन्वाइट किया। एक्चुअली ये होता है कि सहरी के टाइम ना हम लोग थोड़ा सा हैवी उस तरह से खाते नहीं है ना, तो बच्चे कहते हैं कि चलें जी चलते हैं, तो बस बच्चों का स्कूल भी था, इस वजह से प्लान बना ही नहीं, और हमेशा ये लोग हमें इनवाइट कर लेते हैं। तो हमारी मेरी उनसे इतनी फ्रैंकनेस तो है कि मैं कह सकती हूँ। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि मैं अपने बच्चों को ना अक्सर मजाक कर रही होती हूँ कि जब मुनाल में वो लोग हमें इन्वाइट करेंगे तो हम जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया और हमने मुनाल में सहरी कर ली। फॉलोइंग डे ना नेक्स्ट डे में इंशाल्लाह जो कमिंग व्लॉग है ना उसमें इस दिन जिस दिन ये रात को हमने सहरी की थी ना, उसी दिन ही मेरे घर पे बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी थी, जिसमें सब बहुत सारे फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को हमने इन्वाइट किया हुआ था, और मेरे सर पे इस चीज़ का बर्डन था कि मैंने वो सारे काम किस तरह से करने हैं। तो आपने जो है ना वो इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है, मुझे फॉलो भी ज़रूर कर लें, और कमेंट से बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और कल का व्लॉग जो इसके बाद आएगा वो आपने ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह ताला मेरी बहुत बड़ी पार्टी है घर पे, दुआ कर दे कि मेरी जो है ना वो पार्टी अच्छी हो जाए और सब कुछ टाइमली हो जाए, क्योंकि इफ्तारियों पे टाइम का बहुत ज़्यादा वो होता है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी होती है। और बाकी जो है वो बहुत हमें मज़ा आया सहरी पे। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजरे हैं, ईद की तैयारियां हो गई हैं आप सबकी या अभी रहती हैं? हमारी भी ईद की तैयारी कुछ कुछ हो गई है, मेरी तो खैर ईद की तैयारी हो चुकी है, और मेरे बच्चों की तैयारी भी रहती है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम 1-2 दिन में बाजार जाने वाले हैं फॉर दी शॉपिंग। और अल्लाह ताला खैर खैरियत से ईद लाए सबकी खुशियों के साथ, और हमेशा खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रहा करें। ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, नेगेटिविटी को अपने ऊपर से उतार के फेंक दें, अपने दिल को खुश रखें, दूसरों को देख के खुश हो, कभी भी हसद और परेशानी का शिकार ना हो, क्योंकि जो जिसके पास है वो अल्लाह ने दिया है, और जिसके पास जो नहीं है उसको दुआ करनी चाहिए कि वो अल्लाह में से दुआ करे कि उसके पास भी सब कुछ हो। अल्लाह में सबको खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।